ओम शांति। 14 मई 2024 के बाबा के ईश्वरीय महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। बाबा ने कहा है कि भाई मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ और यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा ये शरीर नहीं है। तुम कौन हो? एक आत्मा हो। यही बाबा ने कहा, यही पाठ पक्का कराओ। तो प्रश्न है आज का कि ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है और किस विधि से ज्ञान सुनाना है। ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है और किस विधि से ज्ञान सुनाना है। तो बाबा ने उत्तर में बताया है कि ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। वे लोग लाचार होकर के तो क्लास कराते हैं, सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा है खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। अपने को आत्मा समझ फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को खुशी होगी। ओम शांति। बाप कहते हैं कि आत्मा अभिमानी हुआ, देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे हुआ बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है, सबका फोकस आत्मा के ऊपर ही तो पड़ता है। बाबा कहता है ना कि चाहे अच्छे संस्कार हो, चाहे बुरे संस्कार हो, चाहे बुरे संकल्प हो, चाहे अच्छे संकल्प हो, आत्मा के ऊपर ही तो प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी व देही अभिमानी बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीव आत्मा ही होगी। अगर पतित आत्मा कहा जाएगा तो जीव आत्मा होगा, उसका जीवन होगा। क्योंकि बाबा कहता है शरीर कैसा हमारा पतित है। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली बात तो कहते हैं आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही नारगंश को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं यह पहला पाठ, तुम आत्मा अविनाशी हो और शरीर हमारा विनाशी है। हम आत्मा हैं। यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। और बाबा ने कहा है कि यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। कौन सा वाला? कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हो। इस शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं, आगे कोई पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही हैं आत्मा अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है, जब दिन के समय क्या मिलती है? रेस्ट मिलती है। उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए।
समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती। तो बाबा ने क्या कहा कि समझाने की युक्ति एक जैसी नहीं होती। मूल बात है अपने को आत्मा समझते हो या देह। दो बाप भी सबके ही जरूर, जो भी देहधारी है उनका लौकिक बाप ही बाप भी है और पारलौकिक बाप भी है। हद का बाप तो कॉमन है, यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप। पारलौकिक भी है, हद का बाप तो कॉमन है क्योंकि तुमको मिला है बेहद का बाप। वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है और गुरु। वही एक बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। यह पक्का कर देना चाहिए जब तुम किसी को समझाते हो। जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, टाइम तो सभी को मिलता है दिन में। तो बाबा ने कहा टाइम तो मिलता है ना दिन के समय। ऐसा नहीं कि भोजन खाते इसलिए नींद का नशा है। कह देते हैं भोजन ज़्यादा खा लिया इसलिए नींद आ रही है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद नींद आ रही है, नींद का नशा आ रहा है। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने यह पूछा, हमने यह रेस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रेस्पॉन्स भी चाहिए रियल, देखना चाहिए उनको कशिश में लाया। बाबा ने कहा सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए। खाना खाने के बाद नींद आती है कहते हैं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि खाना खाया और नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी राख नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए कि हमें तो वो खुशी मिली है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी होती है। ब्राह्मण बनते ही तब ही जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना क्योंकि उनके पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उनके लिए खुशी ही काफी है। जिनके पास धन है दौलत है, बाबा कहता है उनके लिए तो वही खुशी काफी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। और बाबा ने कहा है कि देवताओं को खुशी है ना क्योंकि उनके पास धन महल आदि सब कुछ है। बच्चों के पास धन महल आदि सब कुछ है, तो हमें तो और ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। उनके पास धन दौलत है तब भी वो खुश नहीं रह पा रहे हैं, किसी न किसी चीज़ से दुखी हैं वो। बाबा कहते हैं यह भी कायदा है कि जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वह किसी को समझाना भी नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा है कि नींद का नशा चढ़ेगा, तो बाबा कहते हैं जिसको नींद का नशा होगा वह किसी को समझा नहीं सकेंगे, जैसे लाचार। यह ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुननी और सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा?
इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है कि इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ। इस बाबा कहते हैं तो नहीं तो रथ कहाँ से आए? बोलने के लिए फिर रथ कहाँ से आए बाबा? कैसे बोलेगा? क्योंकि मुक्त तो है नहीं है बाबा, शरीर भी नहीं है बाबा का, तो किसी का तन तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि रथ कहाँ से आए? रथ गाया हुआ ही है शिव बाबा के लिए। रथ में कैसे आते हैं, उसमें मूजते हैं। रथ तो जरूर चाहिए। श्री कृष्ण तो हो ना सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, उसमें मूजते हैं। रथ तो जरूर चाहिए। श्री कृष्ण तो हो ना सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। किसी का तन लेकर के ही तो समझाएंगे, ऊपर से तो बोलेंगे नहीं। ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप ने समझाया सुनाया है कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म किए हैं। वह खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की ही दरकार ही नहीं, क्योंकि उनका तो स्वयं ही शरीर है, वो तो खुद ही शरीरधारी है, तो उन्हें किसी के तन की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण रहे कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनको तो पहला जन्म है प्रिंस। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना है। यह तो बच्चे जानते हैं कि वह बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी हैं। ठीक है, समझते हैं कि वह बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी हैं। बाकी है तो ठीक है। विचार सागर मंथन किया, हुआ कलश लक्ष्मी को दिया और उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परम पिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि वह तो बीज रूप है। उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं। तुम भी जानते थे और अभी अच्छी रीति समझाना जरूर है। समझने बिगाड़ देवता पद कैसे पाएंगे? इसलिए समझना भी जरूर है और समझाना भी जरूर है। बाबा कहते हैं कि समझने बिगड़ देवता पद कैसे पाएंगे। बाप समझाते हैं कि देवताओं को रिफ्रेश करने के लिए बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं कि अभी तुम्हारा लंगर बहुत भक्ति मार्ग से उठा, अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ प्राय लोप हो जाता है। जो मैं तुमको अभी ज्ञान दे रहा हूँ वो कैसा हो जाएगा? गुम हो जाएगा। एक है निराकार, दूसरा है साकारी। बाप समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है। पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कर्मस्थान में आ गए हो। फिर यहाँ ही परिस्थान होगा जरूर, परियोग स्थान भी होगा। बाबा कहता ना, एक तरफ से विनाश होगा और एक तरफ से सत्य की दुनिया की स्थापना होगी। आधा कल्प परिस्थान चलता है, फिर आधा कल्प कर्मस्थान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरनी पर अभी कर्मस्थान है, फिर यह धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड दुनिया होगी। फिर 2 कला कम होगी। त्रेता युग में 2 कला कम हो जाएंगी हमारी। तत्वों की भी कला कम होती जाती है, तो फिर उपद्रव मचाते हैं। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते हो गोया कौड़ी में सल। कोई वैल्यू नहीं है, यह वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म,
कौड़ी जैसा बना दिया रे। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे थे और अभी बाप आकर कैसा बना रहे हैं? हीरा जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरा जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसा क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष से बाबा कहता है कि तुम आत्माएं मुझसे बिछड़ी हुई थी और आज तुम कहाँ मिली हो? संगम युग पर मिली हो आकर के। बाप कहते हैं जब वहाँ शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता, वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा उनको अपना शरीर नहीं है। तुम जीव आत्माएं हो, तुम्हारा शरीर है, मेरा शरीर नहीं है। वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा, आप कहेंगे ओ बेटे। लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं। झट सब भोगेंगे, भागेंगे। तो टोली की बोल दे, बाबा कहता है झट सब भागेंगे। ये बाप भी कहते हैं बच्चे आओ तो तुमको बैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो जरूर सब भागेंगे। पुकारते भी हैं हम पतितों को पावन बनाकर, पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए, बुलाया भी बच्चों ने है, नहीं तो बुलाया तो बाबा कहता मानना भी चाहिए। हम भी तो कहते थे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं को पावन बनाओ। अब बाबा कह रहे हैं मानना चाहिए। हम आते भी बच्चों के लिए हैं और बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन नहीं बन सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले जाते हो, भगवान को ढूंढते हो परंतु किसी को भी समझ में नहीं आता। बाप कहते हैं बच्चों, तो बच्चों का भी उस उल्लास से निकलना चाहिए। बाबा जब वो बच्चे कहता है तो उस उल्लास से निकलना चाहिए। हाँ बाबा, जी बाबा, हे बाबा, परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं है। इसको देह अभिमान कहा जाता है, न कि देही अभिमानी, न कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो, बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रेस्पॉन्स करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है। ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हो फादर रहम करो, लिबरेट करो हम सब रावण की जंजीरों में से, इस रावण की जंजीरों से हमें छुड़ा करके ले जाओ। आप हमारे गाइड बनो, रास्ता दिखाने वाले बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं और सब उनको बुलाते हैं, ओ लिबरेट, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमें रास्ता भी दिखाओ और इस नर्क और इस दुनिया से, दुखों की दुनिया से हमें लेके भी चलो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाप सत्य की स्थापना कर रहे हैं और अभी है क्या? कलयुग करोड़ों मनुष्य है, कलयुग करोड़ों मनुष्य है। सत्युग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवता ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। इस नरक की दुनिया में करोड़ों, और बाबा कह रहे हैं सत्य की दुनिया में 8 या 9 लाख जनसंख्या होगी, तो बाबा कहता जरूर विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है जिसके लिए गायन है कि साइंस घमंडी कितना बुद्धि से अकल निकालते रहते हैं। साइंस कितने अकल निकालती रहती है, कितने पता नहीं क्या क्या वैज्ञानिक बना डाली है।
तो बाबा कहते निकालते रहते हैं, वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। अभी तो यही दुनिया की हो रही है, बाबा कहता है ये तो सतयुग की दुनिया की होगी। तुम समझते हो कि हम नई दुनिया में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, ना कोई बारिश बनेंगे, ना शादी आदि करेंगे। बहुत गई बाकी थोड़ी रही, और थोड़ी रही वो भी कट जाएगी। बाप कहते हैं थोड़ा समय है उसका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे कभी टाइम थोड़ा है, और अब क्या कह रहे हैं टाइम बहुत थोड़ा है। एक एक सेकंड एक बहुत बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहता है बहुत अभी टाइम बहुत थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। कोई बाप कहते हैं कि कोई आए भी यहाँ होंगे, दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बिगैर मजा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ आएंगे। यहाँ तो सहज समझने की बातें हैं, विनाश जरूर होना ही है, और लड़ाई की तैयारियां भी देख रहे हो। आधा खर्चा तो इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। बाबा ने कहा आधा खर्चा तो इन्हों की इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं? कहते हैं कि घर में बैठे भी सारे खल्लास हो जाएंगे। एरोप्लेन ऐसे ऐसे बना रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि एरोप्लेन आदि कैसे बनाते? कहते हैं घर बैठ भी सारे खल्लास हो जाते। जब वो गिर जाता है नीचे, हवाई जहाज जहाँ से लग जाते हैं तो सारे घर के घर ही चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के सारे मिलते हैं, वह भी ड्रामा में नूत है। समझते हैं ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको जरूर है। राम गयो रावण गया। जो योग में रहे आयु बढ़ाते होंगे उनको जरूर बढ़ेगी। बाबा कहता है जो योग करेगा उसकी आयु बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसल बताते ब्रह्म ज्ञानी है, वह भी ब्रह्म में जाने के लिए ही ऐसे खुशी से शरीर को छोड़ते हैं। परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं, न पाप करते हैं, पुनर्जन्म फिर भी यहाँ लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि मामे कम याद करो और कोई को याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो कि इस पुरुषार्थ से हम यह पद पा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम पढ़ रहे हैं यह पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह पद पा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, और हम पढ़ रहे हैं ये पद पाने के लिए, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उन्हों को बाबा कहते हैं उन्हों की जो डिनाइस्टी चलती है वह बाप ने संगम पर अभी स्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली भाई बहन हैं। तुम आत्माएं सब भाई भाई। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी होती नहीं। यह भी बाप समझाते हैं कि कैसे गिर पड़ते हैं। काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है एक बार हम गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य पद्म करोड़ कमाते हैं, उनको यह थोड़ा ही पता है कि थोड़े समय में यह सब खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं दुनिया खत्म होनी है,
हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि ज्ञान को अंदर घोंटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान के आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। दूसरा है कि देही अभिमानी बन पड़े उल्लास से बाप को याद करना है। आत्मा की स्मृति में रहने, इस बाबा ने कहा, उल्लास में बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने, हम ईश्वरीय संतान हैं। आज का वरदान है कि ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन, सूर्य चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, बाप कहते हैं जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं और आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। आज का स्लोगन है कि सेवा का चांस मिलना, अर्थात तो दुआओं से झोली भरना। सेवा का चांस मिलना अर्थात तो दुआओं से झोली भरना। अच्छा,